तो छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके ताकत पाती हैं और बड़ी बन जाती बड़ी हैं, बन जाती हैं। फिर वो आपसे गठबंधन करेंगे। गठबंधन चुनाव के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होता है कि जैसे शादी हो गई तो परमानेंट हो गया। अखिलेश जी को पता नहीं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में कहीं बीजेपी खाता नहीं खुला, कहीं एक सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई। प्रोफेसर राम गोपाल कभी जीवन में गांव में नहीं जाने वाले, उनको धूल फका दिया। 22 के चुनाव में कभी शिवपाल जी को गजाने नहीं दिया, शिवपाल जी को गांव में धूल फांकने के लिए मजबूर कर दिया। और पहली बार बाई इलेक्शन में अखिलेश जी को भी जाना पड़ा धूल फांकने। ये ओम प्रकाश राजभर है। लोग ये भी कहते हैं आप समझ नहीं पाए टेम्परामेंट अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। आप समझ नहीं पाए, समझते हैं। बहुत जल्दी सेपरेशन हो गया, नहीं, जल्दी जुड़ाव भी हुआ, जल्दी सेपरेशन भी हो गया। देखिए, गठबंधन आप उठा के देखिए, गठबंधन चुनाव के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होता है कि जैसे शादी हो गई तो परमानेंट हो गया। कभी कभी शादी में भी तलाक होता तो है। मतलब सब कुछ संभव है सियासत में। और क्या है, आप उठा के देखिए, कांग्रेस से सपा गठबंधन टूट गया चुनाव बाद, सपा का बसपा से गठबंधन टूट गया, फिर सपा का बसपा से गठबंधन फिर टूट गया, सपा का कांग्रेस से गठबंधन टूट गया, सपा का राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन टूट गया, सपा का निषाद पार्टी से गठबंधन टूट गया, सपा से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन सुभाषपा से टूट गया। ये तो है ना प्रमाण। तो इसको अवसरवादिता कहेंगे ना। अखिलेश जी कहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े तो आपके नंबर्स बढ़ गए, आप ये कहते हैं कि आप जहां जहां रहे तो उनके नंबर्स बढ़ गए, 110 तक पहुंच गए, और उसके बाद फिर अलग अलग हो गए। उनको पता नहीं, अखिलेश जी को पता नहीं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती जैसे जिलों में कहीं बीजेपी खाता नहीं खुला, कहीं एक सीट, कहीं 2 सीट जीत पाई। और जहां 47 सीट समाजवादी पार्टी थी पिछले 17 में, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके उन्होंने देखा कि 125 सीट गए। तो उनको तो मालूम हो जाना चाहिए कि ताकत कहाँ है, कि क्यों हम आगे गए, ये एहसास होना चाहिए उनको। और ओम प्रकाश राजभर वो काम करके दिखाया। मैंने बयान दिया था, एसी से बाहर निकलो, प्रोफेसर राम गोपाल कभी जीवन में गांव में नहीं जाने वाले, उनको धूल फका दिया। 22 के चुनाव में कभी शिवपाल जी को गजाने नहीं दिया, शिवपाल जी को गांव में धूल फांकने के लिए मजबूर कर दिया। और पहली बार बाई इलेक्शन में अखिलेश जी को भी जाना पड़ा धूल फांकने। ये ओम प्रकाश राजभर है। बीजेपी के साथ कैसे हैं रिश्ते? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन, क्लियर कट। आजकल जो राजनीति है अवसरवादिता की राजनीति है। छोटी पार्टियों की बड़ी मजबूरी है, अकेले चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, इस नाते उनका किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ। लेकिन इससे मैसेज क्या जाएगा? आप अवसरवादी नेता मतलब बनना चाह रहे हैं, आप मुझे याद है 2002 से आप जिस तरीके से राजनीति आप कर रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा ठप्पा लेना चाह रहे हैं? आप तो अपने लोगों के लिए आप कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो अवसरवादिता ही क्यों? एक पार्टी बताइए जो पार्टी में अवसरवादिता ना हो। यही तो पार्टी विद डिफरेंस। आप अलग बनिए, आपसे उम्मीद करते हैं लोग। नहीं, हमसे उम्मीद करते हैं। देखिए, मायावती जी ताकत में आई बीजेपी से 3 बार गठबंधन करने के बाद, मुलायम सिंह जी ताकत में आए भारतीय जनता पार्टी से 89 में गठबंधन करके जब मुख्यमंत्री बने तब, ममता जी ने गठबंधन किया बीजेपी से, नीतीश जी ने गठबंधन किया बीजेपी से, उद्धव ठाकरे जी ने गठबंधन किया बीजेपी से। तो छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके ताकत पाती हैं और बड़ी बन जाती हैं, फिर वो आपसे गठबंधन करेंगे। तो वो चीजें आपके सामने प्रमाण में दे रहा हूं ना, ये चीजें होती। अब लोग अब आपके पीछे पड़े हैं। भाई, आज हम बीजेपी से गठबंधन नहीं किए होते तो आपके यहाँ नहीं आते, हम गांव में रहते थे। हम धीरे धीरे 14 साल भगवान राम की तरह, जैसे उनको वनवास था उसी तरह हम गांव गांव घूमते थे, कोई नहीं जानता था। लेकिन बीजेपी से 17 में हम समझौता किए तो धीरे धीरे प्रदेश जाना, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए तो देश में धीरे धीरे सुबुगाहट हुई, फिर बीजेपी से गठबंधन किए, आज पूरा देश में चर्चा हो रही है। बहुत चर्चा हो रही है। कब तक चलेगा ये? मतलब जब तक ठीक है, आपकी बात मानी जा रही, तब तक ही चलेगा या फिर लंबा चलेगा? नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में देखिए, अब देश में कांग्रेस को यूपी में तो नहीं आना है, सपा को नहीं आना है, बसपा को नहीं आना है, अब बीजेपी को लंबे समय तक यहाँ रहना है। तो आप भी लंबे समय तक रहेंगे। तो आप समझ लीजिए।